सब लोग हैं। सबसे पहले अपने पार्टी की परंपरा को ध्यान रखते हुए हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस उत्तर प्रदेश में नहीं समूचे विश्व में चर्चित माननीय सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ गौरव अपार सम्मान के धनी आदरणीय सीमा संबंधी कुशवाहा जी हमारे बीच में हमारे साथ आ चुकी है। मैं इस अपार जनसैलाब में आए हुए सभी समाज साथियों से गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत सम्मान कराया। इसी क्रम में आदरणीय बहनी से निवेदन करूंगा मंच पर आसीन हमारी पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर साथियों, मैं आपके फैमिली को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने लंबे समय अपनी बहन जी का बेसब्री से इंतजार किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथियों, आज हमारे बीच में हमारे समाज की मान शान, हमारे कुशवाहा समाज की गौरव, समूचे विश्व में चर्चित हमारी बहन सीमा संबंधी कुशवाहा जी आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र हाथरस के हमारे जानदार शानदार बलवान ईमानदार गढ़वाल संघर्षी प्रत्याशी आदरणीय संजीव कुमार काका जी के समर्थन में इस चुनावी जनसभा को सफल करने आई है। मैं सम्मानित साथियों, विधानसभा नहीं पूरे जनपद की ओर से आदरणीय बहन कुमारी सीमा संबंधी कुशवाहा जी को अपने हृदय के गहराइयों से जनपद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में सम्मानित साथियों आई है। वीडियो तो क्या करा हम बदल लियो और नंबर दे ले भाई, हम तो बता रहे हैं आपको दे देंगे। भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है भाई मंच के आगे खड़े पर पीछे बैठे भाइयों को दिखाई दे रहा है। सब मीडिया बारे जो कोई मीडिया बारे हम सब मीडिया बारे हमारी पार्टी के अलीगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर पर आदरणीय सुनील जी, पर आदरणीय हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुनील काका जी, ये सभी लोग हैं। बहुत सब कुछ बाबा साहब मानव साहब का आशीर्वाद लिए छाया क्षेत्र में हो गए।
बैठो। चलो भाई पीछे बैठो। मीडिया वाला यार मैं अनुरोध करूंगा, हमारी टीम युवाओं की टीम है, आप अपनी बच्ची का बड़ी माला के साथ सम्मान करेंगे। वो ऊपर आया सभी भाई इसी क्रम में हमारी पार्टी के सिद्धांतों के प्रत्याशी अपनी संजीव काका जी अपनी बहन सीमा जी का प्रतीक सिंह बहन का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों में हम कर रहे हैं। साथियों स्वागत के क्रम में हमारे शास्त्री वेदपाल करांडिया जी प्रतीक शादी का प्रतीक सिंह का सम्मान कर रहे हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत सारे है तुम्हारे देखो इधर देखो भैया आगे तो पीछे बारे में वो देख लेते बच्चू पीछे व्यवस्था को बनाए रखे। जो बहुजन समाज पार्टी को देश में अनुशासन के मायने में पार्टी के जिम्मेदार है और बच्चे के सामने हमारे भाई खड़े हैं। मीडिया के साथियों को छोड़ करके जो मीडिया के भाई हैं उन्हें छोड़ करके ऐसा मेरा प्रतिशत है। साथियों स्वागत की घड़ी को करते हुए आज बड़ी खुशी का मौका है के सामने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जनाब भाई नवाब कुरैशी साहब अपने तमाम साथियों के साथ इधर बहुजन समाज पार्टी मैं उनसे आग्रह करूंगा अपने साथियों के साथ के सामने आ जाए। ऐसा मेरा निवेदन है। जनाब भाई नवाब कुरैशी साहब उनके साथ निजाम कुरैशी साहब, फूला कुरैशी साहब, जावेद कुरैशी साहब, शौकीन कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, अकरम भाई, फैजल भाई, इमरान भाई, नवाब महबूब साहब, इन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है तो बच्चे सामने आके पानी बहनी के सामने पार्टी का ग्रहण करें। ऐसा मेरा निवेदन है। और हमारी पार्टी के जनाब आसिफ आदरणीय सरदार सुजीत सिंह ने दे रहे हैं सभी पार्टी के आने वाले भाइयों का आला करें। सरदार सुजीत सिंह जोरदार तालियों का आज हमारी सबसे बड़ा है समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी ने तमाम जिम्मेदार ग्रहण की है।
इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी साइड दो मीडिया वालों को मीडिया वाले मीडिया वाले भाई हमारे गए मीडिया वाले मीडिया हमारे जो मेरा साथ आए हुए हैं साथियों। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मैं अंग्रेज विभाग पार्टी के साथियों से जब मंच के सामने प्रचार अपना सेट कर रहे हैं, केवल सामने मीडिया के भाई हमारे रहेंगे। साथियों, अब जिनको सुनने के लिए आप घंटों से बेताब हैं, आप सुबह 11 बजे से आए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सीमा समाधि कुशवाहा जी को विवाह से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा शांति का माहौल बनाए। ये जिम्मेदारी हम आपकी है साथियों, ये मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, मंच के सामने केवल मीडिया के भाई रहेंगे, अब मैं आपके सामने जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, मैं उनको आपके सामने अमल करूंगा। बढ़ाने वाली बहुजन समाज पार्टी की हमारी आदर्श नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिन्हें अपार सम्मान देकर राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया है, मैं ऐसी अपनी बहन को आपके सामने राष्ट्र आमंत्रित करता हूँ। वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे हमारे साथियों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे साथ नारा में खड़े करेंगे हमारी बहन के सम्मान में। मैं नारे लगाने का काम करूंगा, मेरे साथ नारे में खड़े करके बोल पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, हमारी बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, हमारी कुमारी मायावती जिंदाबाद, हमारी समाज पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय बहन सीमा समाधि कुशवाहा जी। माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, मानवर गांधीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, हम सबकी आदर्श, इस देश की निडर निर्भीक काबिल मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के निर्देश पर, उनके आशीर्वाद से आज ये बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा आपके सामने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मौजूद है। मंच पर आसीन बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी गणों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग तन मन धन से हमारी अपनी इस भारत देश की दबे कुचले शोषित वंचितों की सर्वजन की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए आप लोग संघर्षशील
संचालन कर रहे श्री महेश बाबू कुशवाहा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से आज रूबरू होने का मिलने का मौका दिया है। श्री सूरज सिंह जी जो कि प्रभारी है अलीगढ़ मंडल, मुख्य प्रभारी अलीगढ़ मंडल, श्री जुगल किशोर कुशवाहा जी जो कि हमारे भाई अध्यक्ष जी के पिताजी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री मेघ सिंह प्रधान जी, श्री सुभाष कुशवाहा जी, श्री फकीर चंद कुशवाहा जी, श्री टीकम पुजारी कुशवाहा जी जो कि भोजगढ़ी से हैं, श्री लालधर कुशवाहा जी प्रधानाध्यापक है आप, देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी प्रधान है कोटका कटोला से, श्री डॉक्टर जयंती प्रसाद कुशवाहा जी, डॉक्टर निरंजन सिंह कुशवाहा जी, श्री बंटी कुशवाहा जी, श्री नथी लाल कुशवाहा जी, श्री कांति प्रसाद कुशवाहा जी, श्री डॉक्टर मिलन कुशवाहा जी, श्री रामजीवन कुशवाहा जी, श्री गजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्री मेघ सिंह कुशवाहा जी, श्री फकीर चंद कुशवाहा जी, श्री डॉक्टर उमाशंकर कुशवाहा जी, श्री गिरीश सिंह कुशवाहा जी, श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, श्री रूपपाल कुशवाहा जी, श्री महेंद्र सिंह नेताजी के नाम से आप विख्यात हैं, श्री महेंद्र सिंह कुशवाहा जी बहटा से हैं आप, श्री हरिशंकर कुशवाहा जी, श्री गंगा प्रसाद कुशवाहा जी, श्री हर्षकांत कुशवाहा जी चेयरमैन साहब हैं आप, श्री चंद्रशेखर कुशवाहा जी, श्री पप्पू सिंह कुशवाहा जी, श्री गौतम जी जो कि मुख्य सेक्टर प्रभारी अलीगढ़ मंडल है, श्री विजेंद्र सिंह विक्रम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी अलीगढ़ मंडल, श्री हुकुम सिंह नेताजी मुख्य प्रभारी अलीगढ़ मंडल। देखिए मेरा तो मन ये कर रहा है कि यहाँ पर जितने लोग हॉल में बैठे हुए हैं हर किसी का मैं इंडिविजुअली नाम लूं। आप मेरे अपने लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, जितने लोगों को नामों को मैंने संबोधित किया, इन सभी लोगों ने अपने अपने फील्ड में किसी न किसी तरीके से संघर्ष किया है, काम किया है। इतिहास में नाम ऐसे ही नहीं दर्ज होता है। एक कहावत है, एक श्लोक मैंने पढ़ा था, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। इस कर्म भूमि में फल के लिए तब सबको करना पड़ता है, तब सबको करना पड़ता है। हम लोग जिस समाज से आते हैं, किसान हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, हमारे बेटे बॉर्डर पर जाकर के देश की सेवा करते हैं। हम राष्ट्रभक्त नहीं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं और हमारे संघर्ष से ये मेरा देश है। अभी मैं देख रही समाजवादी पार्टी के हमारे भाई कुरैशी जी और उनके कई एक साथियों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बसपा पार्टी को ज्वाइन किया है। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी पार्टी, क्योंकि इस देश के अंदर एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिस पार्टी ने कुशवाहा सैनी मौर्य को बहुत कुछ दिया है। इससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। माननीय कांतीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, उससे पहले जिस मिशन में वो काम करते थे, उस मिशन के साथ, उस परिवार के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दिया और हमारी बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन
में नाम गिराना चाहती हूँ। हमारे अपने भाई, हमारे समाज के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप सभी लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी में जब उन्होंने कदम रखा, इस देश ने उनको जाना और बहुजन समाज पार्टी ने उनको पहचान दी, विपक्ष के नेता बने। बीएसपी पार्टी में दूसरे कट्टावर नेता बने। बाबू सिंह कुशवाहा जी की अगर बात करें, उनको भी बहुत महत्व दिया, बहुत सम्मान दिया। ये तो मैं मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ। कितने लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने एमएलए एमपी बनाया, लेकिन वर्तमान की आप बात करेंगे तो आप सभी ने, हम सभी ने देखा 1.5 महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य सर बीजेपी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए और क्या कहा कि घुटन महसूस हो रही थी, अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पा रही थी। अपने लोगों की आप आवाज उठाओगे कैसे, क्योंकि अपने लोगों की वो पार्टी ही नहीं है बीजेपी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है, इस देश की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जब गए, यहाँ खड़े मेरे सारे भाई, मुझे पता है हमारा युवा सब मीडिया से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी के मंच पर वो कार्यक्रम था जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, क्योंकि उस दिन उनको, स्वामी जी को वो पार्टी ज्वाइन करनी थी, समाजवादी पार्टी। भाषण देकर के जब वो आगे बढ़े, श्री अखिलेश यादव जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी में है उनसे मिलने के लिए, गले मिलने के लिए बढ़े, हाथ झटक दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। अभी से इतना गुरूर, अभी से इतना घमंड, अभी से इतना अपमान, तो सत्ता में आकर के मुझे तो लग रहा है कि अगर आप सत्ता में आए तो बीजेपी पार्टी से भी ज्यादा आप उनका अपमान करोगे। तो इसीलिए मैं इस मंच से आज कह रही हूँ कि सम्मान सिर्फ और सिर्फ बीएसपी पार्टी ने दिया आप लोगों को हमेशा। मैं बहन जी से जब मिलने गई, मीडिया बंधुओं ने पूछा, बहुत लोगों ने हमसे कहा आपको तो बीजेपी पार्टी में जाना चाहिए था, आपको तो समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए था। मैं नहीं गई वहां, मुझे प्रलोभन दिए गए। राष्ट्रीय स्तर का मेरा कार्य है, इस देश की 49% महिलाओं की आबादी के साथ साथ हमारा अपना देश का युवा, आपके जैसे लोग सब इस बेटी को मान सम्मान देते हैं। तो ये लोग तो तैयार हो गए कि हम आपको कैबिनेट में भी दे देंगे जगह, लेकिन ये आपकी बहन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। मैं कैसे उस पार्टी के साथ चली जाऊं जिसके शासनकाल में उनके कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से निकलते हुए बेटियों की चुन्नियां खींचते थे। समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूं, जिनके शासनकाल में माफिया खुले घूमते थे। मैं इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की रहने वाली हूँ। इटावा जिले में मैं एक जगह की बात कर रही हूँ, अपने जिले की बात करूंगी, क्योंकि अपनी आंखों से मैंने उन चीजों को देखा है। सबसे ज्यादा जो जमीनें थी वो कुशवाहा साहब मौर्य की थी। उन जमीनों पर अवैध कब्जा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है, ये सच है। भूमाफियों की बात करें, इस तरीके से इन्होंने अवैध कब्जे किए। और बहन जी का जो शासनकाल था 2007 से लेकर के 12 का, उन्होंने जो इस देश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया, वो सारी योजनाएं सब इन्होंने बंद करवाई। जो लोग किसान मजदूर हैं, जो लोग व्यापार छोटे मोटे करते हैं, हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सरकारी नौकरी मिले, अच्छे से उसकी जिंदगी चले। बहन जी
जी ने क्या किया, अच्छी शिक्षा देने के लिए फ्री में आपके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये प्लानिंग बहन जी लाई थी 2007 में। आपको सिर्फ इतना करना था, अपने बच्चे को स्कूल भेजना था, बेटा हो या बेटी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले उसी योजना को बंद किया, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप पढ़ गए, अगर आप जागरूक हो गए, अगर आपके हाथ में पैसा आ गया, तो आप सवाल सत्ता से करना शुरू कर दोगे। और सत्ताएं कभी सवाल करना पसंद नहीं करती है आम नागरिक का। इस तरीके से इन्होंने कमजोर किया है। बीजेपी पार्टी की बात करें, हाथरस का मैं केस हैंडल कर रही हूँ, फूलगढ़ी का। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कभी कभी, मैम आप केस लड़ रही हो, ये सच है क्या? लड़ रही हूँ केस। जिस दिन उस परिवार से मैं मिली थी, मैंने वो दर्द महसूस किया था, मैंने देखा था। हमारे परिवार से भी मना किया गया कि आप ये केस मत करिए, क्योंकि मीडिया में एक अलग ही तरह का नैरेटिव चलाया गया कि उस बिटिया के साथ क्या हुआ। लेकिन जब सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी संस्था है इन्वेस्टिगेशन करने की, जब उस संस्था ने इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट आई, उन चारों को दोषी पाया सीबीआई की चार्जशीट में। लेकिन वो दलित समाज के होने की वजह से, वो वाल्मीकि समाज के होने की वजह से, गरीब कुचले होने की वजह से उनके लिए कुछ भी मीडिया बोल देती है। हालांकि मैंने देखा कि निर्भया केस में मीडिया ने पूरा सपोर्ट भी किया, और बाद में हमारी मीडिया भी समझी इस चीज को कि सच क्या है हाथरस केस में, और उन्होंने साथ दिया और निरंतर साथ भी दे रही है। तो इस तरीके का ये लोग माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। रात के समय 2:30 बजे कैरोसिन डाल के उस बिटिया को जला दिया। अगर मैं निर्भया केस की बात करूं, जिसमें मैंने 4 लोगों को फांसी की सजा करवाई, आप लोगों को पता है फांसी की सजा हमारे देश के अंदर सुना दी जाती है, लेकिन दी नहीं जाती है। फांसी पर टांगा नहीं जाता। एक नहीं, हजारों केस इस देश के अंदर पेंडिंग पड़े हुए लंबे हैं, सुनवाई नहीं होती है। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि वो बेटी निर्भया इस सभागार में बैठे किसी भी भाई की बहन हो सकती थी, किसी भी बाप की बेटी हो सकती थी, मेरी अपनी खुद की बहन हो सकती थी। इस मंच पे बैठा या अफ्रीका में खड़े किसी भी भाई की बहन हो सकती थी। तो क्यों ना उस बेटी के लिए लड़ा जाए, उसके लिए न्याय के लिए उसको न्याय दिलाया जाए। सिस्टम से मैं लड़ी, कोर्ट में बगावत करने के साथ साथ सिस्टम से लड़ी। ये बहन आपकी ऐसी है। तो आप लोगों से आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने अपने समाज के हमसे पहले आए पॉलिटिक्स में बहुत सारे नेताओं का साथ दिया, अपने लोगों का साथ दिया, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाया है, उनको कैबिनेट में पहुंचाया, उनको विधानसभा में पहुंचाया। एक बार अपनी इस बहन, अपनी इस बेटी पर भरोसा करके देखिए, बेटियां कभी धोखा नहीं देती है, कहीं पर भी रहती हैं, बेटियां कभी धोखा नहीं देती हैं। वो हमेशा अपने भाई, अपने पिता, अपने माता, अपने सारे रिश्तों, अपने देश समाज के बारे में सोचती हैं। और ऐसा ही मैं करूंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम सबके जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर जो हम सबके प्रत्याशी हैं, आज आपके समक्ष खड़े हैं, संजीव भाई और काका। अभी मैं आई थी कुछ दिन पहले, रात काफी हो गई थी, वापस चली गई थी। फिर हमारी अध्यक्ष जी से बात हुई। अध्यक्ष जी ने कहा कि मैडम, हम अपने लोगों के बीच में आपको लाना चाहते हैं। और मेरा भी मन आतुर था कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, हाथरस आती जाती रहती हूँ, कुछ अपने भाइयों से मिलती रहती हूँ। यहाँ पर राजकिशोर भाई मीडिया में है,
जब भी आते हैं सामने खड़े दीदी घर पर चलिए पापा बुला रहे थे। आज देखिए मेरा घर ये हॉल बन गया और मैं सब लोगों से बात कर रही हूँ। तो हमारे आपके जो प्रत्याशी हैं श्री संजीव कुमार काका जी, अगर आपने 20 तारीख को हाथी में वोट दे करके इनको विधानसभा भेज दिया, जो कि मैं जानती हूं कि आप लोग भेजेंगे, क्योंकि आपके पास वो वोट की ताकत है कि आप वर्तमान की सत्ता को बदल सकते हैं। अगर इनको आपने विधानसभा भेज दिया, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी और ये आपकी बहन के कंधे भी मजबूत होंगे। आप ये बात मान के चलिए। और मैंने बचपन से लेकर के आज तक जो ठाना है वो किया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कौन क्या कहेगा। मैं आज आप लोगों को आश्वासन देती हूँ इस हाथरस की धरती से, इस विधानसभा से, आप लोग एक कॉल करेंगे, श्री संजीव कुमार काका जी आपके बीच उपस्थित होंगे, मैं भी आपके बीच आऊंगी। और ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं एक पॉलिटिशियन नहीं थी, इवन की आज भी मुझे पॉलिटिशियन बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। आप सबकी बेटी हूँ, बहन हूँ, एक एडवोकेट भी हूँ। जब मैं नहीं थी, तब भी जब मैं वकालत कर रही थी पूरी तरीके से, आप लोगों को एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। गोरखपुर में रितेश मौर्य जी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे। 1 साल पहले की मेरी बात है जब चुनाव हुए। उनके दोस्त बिजनेसमैन सबू मौर्य जी उनका सपोर्ट करते थे। शाम का समय था, करीब 8 बजे का, पंपलेट बांट रहे थे। 2 लोग आए और उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। हमारा भाई वहीं तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। सुबह जब उनकी पत्नी अपने देवर को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के घर पहुंची आवाज पे और कहा, उनका दरबार लगा हुआ था कि हमारे पति को इन गुंडों ने मार दिया है, खुले घूम रहे हैं मर्डर करने के बाद, और चैलेंज दे रहे हैं कि ये मौर्य को तो मैं विधायक या पंचायत सदस्य नहीं बनने दूंगा। क्योंकि उनका सपना था, आज दुख होता है इस बात का कि आज अगर वो मेरा भाई जीवित होता तो आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहा, लेकिन इन्होंने मार दिया उसको। जब उन्होंने कहा कि हमारे पति की डेड बॉडी रखी हुई है, उनकी लाश रखी हुई है, आप उन अपराधियों को गिरफ्तार करवाइए बाबा जी, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना था, राजनीति कर रही हो यहाँ पर, इनको जेल में डालो, जेल में। इतनी संवेदनाएं मर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार की। इनके अंदर बिल्कुल ये भावना नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे अपने लोग खुशहाल हो, सुरक्षित हो। इनको हर हाल में सत्ता चाहिए, किसी का भी मर्डर हो, अपराधी खुले हम घूमेंगे। इवन की पुलिस प्रशासन ने हत्या की है गोरखपुर में, मनीष गुप्ता हत्याकांड आप लोगों को याद होगा। क्या एक होटल में एक व्यापारी रुक नहीं सकता, जा करके 4-5 इनके पुलिस लूटे गुंडे उस भाई पे बंदूक से, दुलारा बंदूक से चोटें लगाते हैं, 5वीं मंजिल से घसीटते हुए लाते हैं। FIR दर्ज नहीं होती। जब वो बहन मीनाक्षी गुप्ता भीख मांग रही होती है कि हमारे पति को न्याय चाहिए, हमारे बेटे का क्या गुनाह था, तब जाकर के FIR दर्ज हुई। ऐसा ये शासन प्रशासन है। यहाँ पर कितने हमारे लोग जो हैं, मुझे पता है कि किसान परिवार से आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2022 में आय दुगनी होगी, लेकिन जब वही किसान धरना देते हैं 1 साल तक इनको कानों पर जू नहीं रहता है, असर नहीं पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है बिल वापस ले लेते हैं, ऐसा काम करते हैं। और जब लखीमपुर खीरी हमारे भाई, हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे होते हैं तो इनके मंत्री का बेटा दिन दहाड़े किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार
लड़का बेल लगाता है मंत्री का बेटा जमानत के लिए कोर्ट में, तो उत्तर प्रदेश सरकार विरोध नहीं करती, बेल पर छूट करके आता है। और ये मैसेज देते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, आपको मारेंगे, आपको काटेंगे, आपकी बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा, आपकी बेटियों का मर्डर होता रहेगा, उनके साथ छेड़खानी होगी, व्यापारियों की हत्या होती रहेगी, आपका युवा बेरोजगार घूमता चिल्लाता रहेगा। लेकिन हम ऐसा ही करते रहेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम चुनाव के टाइम आएंगे, वोट मांगेंगे, ये जनता तो हमें वोट देगी ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को ये लोग समझते हैं बेवकूफ। लेकिन मैं इस चुनाव में इस बात को महसूस कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता, हम सब लोग जाग चुके हैं। हम अब उस पार्टी को वोट कर रहे हैं जिस पार्टी के शासनकाल में, किसी से भी बात करके देख लीजिए, पूरे देश की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, कि कानून का राज क्या होता है ये बहन ने लागू करके दिखाया। गुंडा माफिया सब थर-थर कांपते थे। 23 लाख बहन जी ने अपने शासनकाल में नौकरियां दी जब वो सत्ता में आए।